कैंडल को बायर्स पुश कर रहे 30 के ऊपर रखने के लिए। अभी 35 के ऊपर कैंडल को पुश किया गया और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया एग्जैक्टली 35 के नीचे। अब आपको लग सकता है कि प्रीवियसली मोमेंटम वीक है, पर ये कोई मोमेंटम नहीं है। बायर्स पहले ऊपर जाकर प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग को टच कर चुके हैं। इसका मतलब अभी इस कैंडल पर एक सेलर्स का वैलिड एंट्री एंटर कर सकता है और एग्जैक्टली सेलर्स का वैलिड एंट्री एंटर कर चुका है, इसलिए मैंने इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया। अब प्रीवियसली जो सेलर्स का मोमेंटम है मार्केट में, कोई मोमेंटम नहीं है, ग्लिच की वजह से वो सेम तरीके से रेड कैंडल हमें शो हो रही है, पर असल में प्रीवियस कैंडल सेलर्स का है, उससे प्रीवियस कैंडल बायर्स का है। सो इसलिए मार्केट में सेलर्स कंटिन्यू कर सकते नीचे हायर लो तक जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अभी इस कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करना। 12 सेकेंड सेलर कैंडल को पुश कर रहे 85 के नीचे रखने के लिए, बायर्स कैंडल को पुश कर रहे 85 के ऊपर रखने के लिए, और सडनली सेलर्स ने नीचे पुश किया एक झटके में। बायर्स ने कैंडल को ऊपर पुश किया 75 के ऊपर रखने के लिए, और कैंडल जाकर क्लोज हुआ 564 पर। सो कैंडल ने एक फेक ब्रेकआउट किया है एक राउंड नंबर का। पहले कैंडल नीचे आकर बायर के पोजीशन को टच किया, और वो बायर का पोजीशन क्यों है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो भी एक बायर्स का पोजीशन होता है, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस नहीं किया। ओके, नेक्स्ट कैंडल सेलर्स का बना। अब सेलर्स एग्जैक्टली एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज कर चुके। इसका मतलब इस जगह से हमें वेट करना पड़ेगा बायर्स के लिए। बायर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अपने एरिया पर, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, वरना हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। प्रीवियसली स्टॉक जोन था, तो स्टॉक जोन कम से कम 10 मिनट तक चलता है, आप इतना समझ सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद मार्केट में सेलर्स ने डाउन तक कंटिन्यू किया। अभी मार्केट एक एरिया रीच कर चुकी है, सो हमें इस जगह पर वेट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रीवियस कैंडल पर बायर्स ने एंटर किया। करंट कैंडल क्या बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल एक वीक कैंडल बना, आप बोल सकते हो। प्रीवियसली बायर्स भी मार्केट में वीक हो चुके थे, और अभी बायर्स अपने एरिया पर एक वीक कैंडल क्रिएट कर चुके। पर हमें एक चीज़ याद रखना है कि ये एरिया एक डिमांड एरिया है। इस जगह से बायर्स और एक बार एंटर कर सकते, या तो बायर्स ट्राई कर सकते हैं मार्केट में और एक कैंडल क्रिएट करने के लिए। तो हमें इस कैंडल का रिएक्शन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 15 सेकेंड सेलर्स कैंडल को पुश कर रहे हैं 535 के नीचे रखने के लिए। बायर्स कैंडल को पुश कर रहे हैं 540 के ऊपर रखने के लिए। बायर्स ने एक बार ट्राई किया है कैंडल को 540 के ऊपर रखने के लिए। ओके, लास्ट सेकेंड में बायर्स ने पुश किया और कैंडल 537 पर क्लोज हुआ है 540 के नीचे। सो इसलिए मैंने इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि प्रीवियसली बायर्स 540 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। इसका मतलब बायर्स ने फाइट लूज कर दिया, और जो कैंडल के अंदर आप वीकनेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके साथ मैंने इस जगह पर रिएक्शन को ऐड करते हुए ट्रेड प्लेस किया। अब ये वीकनेस मैटर क्यों करता है? क्योंकि एक चीज ऑब्जर्व करना, सेलर का मोमेंटम स्ट्रांग है और बायर्स अपने एरिया से एंटर करने के बाद भी मार्केट में वीक हो चुके। सो इस जगह पर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो आपको सब चीज़ को ऑब्जर्व करके ही ट्रेड प्लेस करना है, विदाउट उसके आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना। अभी इस कैंडल का रिएक्शन देख सकते हो, सेलर कैंडल में पुश कर रहे 5 सेकेंड। अभी लास्ट में सेलर्स कैंडल को कन्वर्ट कर चुके रेड कैंडल में। ओके, लास्ट सेकेंड में सेलर्स ने कैंडल को क्लोज किया है एग्जैक्टली 528 पर, और लास्ट सेकेंड में कैंडल 528 पर क्लोज हुआ है। सो सेलर्स कंटिन्यू कर भी सकते हैं, बायर्स भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस सेलर कैंडल ने एक एक्सटर्नल कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है। इसका मतलब रेड कैंडल के लोअर वीक पर एक बायर्स का पोजीशन है, और अभी तक कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक नहीं किया, अभी भी मार्केट उसके अंदर है। सो बायर्स और एक बार मार्केट में एंटर कर सकते। सो हम इस जगह पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। ओके, देख सकते हो बायर्स कैंडल में एंटर कर चुके हैं, और मैं चाह रहा था ट्रेड प्लेस करूंगा, पर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। 550 के ऊपर से मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा। अभी मार्केट में एक चीज़ ऑब्जर्व करना, बायर्स डिमांड एरिया से एंटर करने के बाद भी मार्केट में वीक एंटर कर रहे, अपना कोई मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पा रहे, और
कंसेक्यूटिव कैंडल क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बैक टू बैक कैंडल, वो जस्ट सिंगल कैंडल क्रिएट कर सकते हैं अभी के टाइम। ओके, अभी देख सकते हो लेफ्ट साइड में हायर लो का ब्रेकआउट हो सकता है और सेलर्स कैंडल में पुश कर रहे हैं, और लास्ट सेकेंड में सेलर्स कैंडल में पुश कर रहे हैं। देख सकते हो सेलर्स ने कैंडल को क्लोज किया है 462 पर, मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को लग सकता है कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, पर कैंडल ने कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, क्योंकि पीवीएस कैंडल एक इंटरनल कैंडल है। और देख सकते हो मार्केट में फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट सेकंड हायर लो है। अब मैंने विदाउट रिएक्शन डायरेक्टली ट्रेड प्लेस क्यों किया, क्योंकि सेलर्स के कैंडल को आप देख सकते हो, सेलर्स का कैंडल मार्केट में काइंड ऑफ स्ट्रांग है अगर आप उसको पीवीएस बॉडी से कंपेयर करोगे तो। पर अगर आप बायर्स के बॉडी को कंपेयर करोगे, वो भी डिमांड एरिया पर, तो बायर्स का बॉडी वीक है। सो इसलिए मैंने इसको ऑब्जर्व करते हुए ट्रेड प्लेस किया है डाउन का डायरेक्टली। ओके, ओके, कैंडल को लास्ट सेकेंड में बायर्स 420 के ऊपर रखना चाहते थे और कैंडल क्लोज हुआ है 417 पर। गैप डाउन किया है सेलर्स ने कैंडल पर अभी मार्केट में जो सेलर्स ने एंटर किया है वो भी एक डिमांड एरिया है। ऊपर भी बायर्स का एक डिमांड एरिया था और अभी सेलर्स ने एक डिमांड एरिया पर एंटर किया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस जगह पर। किस तरीके से बायर्स रिएक्ट करते या सेलर्स रिएक्ट करते, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लेस करना है। मैंने मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक को परफेक्टली। ओके, अभी देख सकते हो सेलर्स पुश कर रहे कैंडल को 410 के नीचे रखने के लिए, और लास्ट में कैंडल में गैप अप हुआ है 410 के ऊपर से। तो मैं इधर से एक बायस के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। एक बार कैंडल पहले नीचे आ जाए और कैंडल में बायस थोड़ा सा एंटर कर जाए। ओके, कैंडल में बायस की एंट्री आ चुकी है, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब एग्जैक्टली जो कैंडल में गैप अप हुआ है ना, वो पीवीएस कैंडल को ओपनिंग पर नहीं हुआ है, इसका मतलब पीवीएस कैंडल रेड बना है। और पीवीएस कैंडल रेड बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सेलर्स का मोमेंटम है वो एक डिमांड एरिया के अंदर वीक हो चुकी है। एक चीज समझ पा रहे हो, सेलर्स का मोमेंटम वीक हुआ है कोई नॉर्मल राउंड नंबर पर नहीं, एक डिमांड एरिया पर, जहां पर बायर एंटर कर सकते। बहुत ज़्यादा चांसेस है, अप्रोक्सीमेटली 95% आप बोल सकते हो। और उसके साथ मैंने रिएक्शन भी देखा और मैंने वेट किया कि बायस कैंडल पर एक बार एंटर कर जाए या इंटरेस्ट शो करे, उसके बाद ही मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। सो इसलिए मैंने इधर से बायस के लिए ट्रेड प्लेस किया। अभी देख सकते हो कैंडल बायस की बन सकती है। लास्ट सेकंड में बायस ने पुश किया और कैंडल ने गैप अप किया है एग्जैक्टली 440 के ऊपर। सो मैंने डायरेक्ट रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर दिया। अब आपको लग सकता है कि प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम वीक है और बायर्स अपने डिमांड एरिया से कैंडल क्रिएट कर चुके हैं और बायर्स के कैंडल के अंदर कोई वीकनेस नहीं है, पर फिर भी मैंने इधर से क्यों रिवर्सल ट्रेड प्लेस किया है? क्योंकि एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जो बायस का कैंडल बना है वो एक एक्सटर्नल कैंडल है और उस कैंडल ने एक फेक ब्रेकआउट किया है, तो सेलर्स मार्केट में इंटर कर सकते और ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है। मुझे पता भी है ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है, पर फिर भी मैंने इस ट्रेड को पिक किया। इस जगह पर आप रिएक्शन और लॉन्ग वीक के अकॉर्डिंग रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो या तो कॉन्टिन्यूशन ट्रेड कर सकते हो एंटी को ऑब्जर्व करते हुए। पर कैंडल कभी नीचे जाकर बायर के पोजीशन को टच नहीं किया, इसलिए मैंने इधर से कोई भी बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस नहीं किया। अभी कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करना। बायर कैंडल को पुश कर रहे, ओके, 550 के ऊपर बायर कैंडल को रखने की कोशिश। 3 सेकेंड कैंडल में सेलर्स ने एंटर किया और लास्ट में कैंडल 550 के नीचे क्लोज हुआ है। ओके, तो मैं इस कैंडल पर डायरेक्टली एक बायस के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि एक बार 550 के नीचे रिजेक्शन एंटर कर चुका है। सो ये कोई फाइट नहीं हुआ, जस्ट कैंडल ऊपर क्रॉस किया और कैंडल को नीचे रखा गया। अब डायरेक्टली मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया? क्योंकि एक चीज़ ऑब्जर्व करना, लिक्विडिटी स्वीप के अकॉर्डिंग पीबीएस कैंडल को सेलर्स का बनना चाहिए। कैंडल में सेलर्स ने एंटर नहीं किया,
सो मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है। प्रीवियसली सेलर का मोमेंटम वीक हो चुका है। बायर के दो बॉडी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बायर प्रीवियस कैंडल से स्ट्रांग है। एक मार्केट में यू टर्न बन चुका है, मतलब सेलर्स वीक हो चुके हैं और बायर धीरे धीरे मार्केट में स्ट्रांग हो चुके हैं। और लिक्विडिटी स्वीप के अकॉर्डिंग भी कैंडल को बायर का बनना चाहिए। तो काफ़ी सारे रीज़न के साथ मैंने इस जगह पर बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। इसके बाद भी मैंने कुछ ट्रेड प्लेस किया था जो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा।